कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलन, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। ऐसा बीज बो, अगर वो बीज फल तक अपड़ जाए तो फिर 12 महीने फली वो, ता जिंदगी फली वो, लगदे ही रहणगे फल, लगदे ही रहणगे। वो फल तो रहत कदी होएगा ही नहीं, फल हर वक्त लगदे रहणगे। ऐसा बीज बोए, हुण ऐसा शब्द है ते इस दे मुकाबले ते लभना पेगा कैसा बीज। कबीर ऐसा बीज बोए। इतनी गल आख के कबीर चुप ने। कहंदे ने महापुरुषां दे बचन रहस दे चाहुंदे ने, रमज दे चाहुंदे ने, खोलने पैंदे ने। जिवें ईश्वर बहुत सारे सानू फल देंदा है पर छिलकियां दे च लपेट के। केला है, छिलका एक पासे करना पैंदा है, संतरा है, छिलका एक पासे करना पैंदा है, बादाम है, अखरोट है। गिरी देंदा है, स्वादी फल प्रभु देंदा है बेशतर, पर छिलकियां च लपेट के। वो गिरी महफूज रवे, पक सके, इस वास्ते बड़े बड़े महापुरुषों ने गल सिद्धि नहीं आखी, रमज दे चाखी है, रहस दे चाखी है। खोलनी पैंदी है आप। ते जे ना खोलन दी जाच होवे ते उस रहस दे च, उस रमस दे अंदर जो कुछ है, मनुख वांझा रह जांदा है, वांझा रह जांदा है। जद कदी इस तरह की कथा चले, मैनू अपने जीवन की एक घटना याद आ जाती है। थाईलैंड की रात दे किधरे 12 बजे पहुंचे ते भाई साहब, भाई अर्जन सिंह ननकाना साहब काफी लंबे समय तक सेवा करते रहे, गुरमुख प्यारे। वो मैनू कहने लगे, गैनी जी लंगर बना के रखे है, छक लो। मैं कहने हुण नहीं छकना, बहुत देर हो गई है, लोड़ नहीं। कहने लगे फिर इस तरह तो नहीं सोना, तुसी फल छक लो। मैं कहा अच्छा चलो। ते मेरे अगों फल रखे ते अंदरों मेरा मन हसे बई इत्थे लोकी बैंगणा नूं फल कहंदे ने, बैंगणा दी तरह। मैं कहा हद हो गई, लोकी बैंगणा नूं फल कहंदे ने ते बताऊं ने बैंगण ने। ते जद काफी देर हो गई तो मैनू कहने लगी, गैनी जी छको। मैं कहते सब्जी नूं फल कहंदे ने। कहने लगे सब्जी। मैं कहते बैंगण ने। कहंदे नहीं, इनू मांगणू कहंदे ने। इत्थे इनू जरा जोर नाल दो हत्थां नाल दबाओ, विचों गिरियां निकलणगियां, बड़ियां स्वादी। देख के मैं दंग रह गया। यकीन जानो जे किधरे वो ना तोड़ दे ते ना बैठे रहंदे ते मैं नहीं खाना सी। वे तो बैंगण ने, शक्ल सुगल बैंगण दी तरह, बनावट बैंगण दी तरह, पर फल। परम पुरख जो कुछ कह देंदे ने रहस दे च, रमज दे च, अगर ना खोली जाए गल ते खोलण दा पता ना होवे तो रहस रहस ही रह जांदा है, रमज रमज ही रह जांदी है। पता नहीं कितने महापुरुषां दे बोल रमज रमज रह गए, रहस रहस रह गई, नहीं खोल सके, नहीं खुल सकी गल। भगत कबीर जी दा ए सलोक रमज दे च गल कह गए। ऐसा बीज बोए, पर प्रश्न पैदा होएगा कैसा बीज, वो बीज की है। इस बारे ते कबीर चुप ने। इस बारे ते उस सलोक दे च कुछ भी नहीं है, बस इतना कह देता है ऐसा बीज बोए, ऐसा बीज तुम बो। तुच्छ बुद्धि अनुसार जिहड़ी गल पकड़ चाहिए मैं आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। बाकी गुरबाणी महासागर है, कोई किसी पासों जुबकी लांदा है, कोई किसी पासों।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ, ਪਰ ਚूंकि ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜਾਣਨ कि वो कितनी गहराई चो बोले या कितनी बुलंदी तो बोले। कहते जिहड़ी गल गहरी होंदी है उही उच्ची होंदी है, जिहड़ी उच्ची होंदी है उही गहरी होंदी है। जिस दरखत ने अपनियां शाखां आसमान तक लै जाणियां, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां पैंदियां। कहते जिहड़ा बोल, जिहड़ी विचार गहरी ना होवे उच्ची भी नहीं होंदी, और जिहड़ी उच्ची है लाजमी गहरी होवेगी, लाजमी गहरी होवेगी। महापुरुषां दे बोल बहुत बुलंदियां नूं छूंदे ने, बहुत गहराइयां नूं छूंदे ने, तल बड़ा गहरा। इतनी पहले गहराई दा पता चले तां बुलंदी दा पता चलेगा, तां पता चलेगा। ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। ऐसा बीज परमात्मा ने सब नूं दिता है, मनुख नूं दिता है, मानव नूं दिता है, सब दे कोल है। धरती भी प्रभु ने बहुत वधिया दिती है। हुण धरती भी होवे, बीज भी होवे, अड़चन की है? एक अड़चन है। कुदरत ने एक नियम बनाया है कि एक बीज दे चों इक्को ही तरह का फल निकलता है। कणक दे चों कणक पैदा होती है, बाजरा नहीं। बाजरे दे चों बाजरा पैदा होता है, मकई नहीं। मकई दे चों मकई पैदा होती है, चने नहीं। ते चणियां दे चों चने ही पैदा होंदे ने, कणक नहीं। मनुख नूं जिहड़ा बीज दिता है प्रभु ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ फल एक नहीं कई पैदा हो सकते हैं। और ये बीज की है? बीज मन है। इसे बीज दे चों भगवान पैदा हो सकता है, इसे बीज दे चों शैतान पैदा हो सकता है। इसे बीज दे चों गुण पैदा हो सकते हैं, इसे बीज दे चों अवगुण पैदा हो सकते। इसे बीज दे चों आनंद पैदा हो सकता है, इसे बीज दे चों सोग ते चिंता पैदा हो सकती है। सोग ते चिंता किथे होंदी है? मन दे च। आनंद किथे होंदा है? मन दे च। शैतान किथे होंदा है? मन दे च। भगवान किथे होंदा है? मन दे च। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन बीज है। चूंकि ऐसा बीज है, इहदे च एक तरह का फल नहीं, कई तरह के फल पैदा हो सकते हैं। इसे बीज दे चों दया पैदा हो सकती है, इसे बीज दे चों कठोरता पैदा हो सकती है। इसे बीज दे चों विनम्रता पैदा हो सकती है। बड़ा सोहना खुलासा कर रहे सन भाई साहब, भाई सरबजीत सिंह जी। अजकल नौजवानों दे चों सुलझे विद्वान ने, गाहे बगाए भारत दे च मिलना हुंदा है, अलवर ते पहुंचदे ने, सुभाविक मिलना होया नौजवान ने, और प्रभु ने अनुभवी बुद्ध दिती है। इसे बीज दे चों विनम्रता पैदा होंदी है, इसे बीज चों हंकार पैदा होंदा है। इसे बीज दे चों राम पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों काम पैदा होंदा है। इसे बीज दे चों प्रेम पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों मोह पैदा होंदा है। मोह मेरा, मोह किस नाल होंदा है? जो मेरा है। जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। मोह मेरे ते खड़ा होंदा है, प्रेम तेरे ते खड़ा है। तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा है, चूंकि तेरा है मैनू प्यारा लगता है।
चंगा लगता है। प्रेम मेरे ते नहीं खड़ा हुंदा, जो मेरे ते खड़ा है वह मोह है। मोह मेरा, मेरे नूं मामूली जिहां चोट लगेगी मैं रो उठांगा, ये भी मैं अर्ज करा। जो मेरा नहीं भावें पूरा बर्बाद हो जाए, उहदे नाल मैनूं की मतलब है। 2 साल पहले भारत विच उड़ीसा विच समुंदर विच उछाल पैदा होया, तूफान आया, गालबन 30,000 बंदे 1 मिनट दे डुब गए। 1 मिनट दे लखां मवेशी मर गए, सैकड़े बस्तियां उजड़ गईयां, अजे तक भी ढंग नाल वसेबा नहीं हो सकिया। प्रांत प्रांत मैं भ्रमण कर रहा सी, मैं नहीं कोई देखा किसी दी अखां अश्कबार होवन, कोई हिरदा रोया होवे, मैं नहीं देखा। मोह मेरा, वो मेरा थोड़ी है। होंदा है बर्बाद होवे, हो गया सारा हो गया। मोह मेरे नाल होंदा है, मेरा जो मेरा है मोह। प्रेम मेरे नाल नहीं होंदा, तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। ते तेरा पर मैनू चंगा लगदा है ते तेरा पर मैनू प्यारा लगदा है। प्रेम तेरे ते खड़ा है, प्रेम तू ते खड़ा है, मोह मैं ते खड़ा है, मेरा है, मेरा है। अक्सर देखा गया मोह ग्रसे मनुख नूं अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का सुंदर भी नहीं चंगा लगता। मोह ग्रसे मनुख नूं अपना रोंदा होया बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का हसदा होया भी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नूं अपने बच्चे दे अवगुण भी चंगे लगदे ने, प्रवान हो जाते हैं, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं। मोह मेरा, इसे ही मन दे चों मोह पैदा होता है, इसे ही मन दे चों प्रेम पैदा होता है, इसे ही मन दे चों क्रोध पैदा होता है, इसे ही मन दे चों दया पैदा होती है, इसे ही मन दे चों अहंकार पैदा होता है, इसे ही मन दे चों विनम्रता जन्म लेंदी है। ये ऐसा बीज है, इसे विचों ही भगवान पैदा होता है, इसे विचों ही शैतान पैदा होता है। कह देंदे हैं ते शैतान जैसा है, कित्थों बने है? कोल जिहड़ा बीज सी उत्थों ही बने। ये ते भगवान वर्गा है, ये ते रब दा रूप है, ये ते देवता है, ये ते फरिश्ता है। ये फरिश्ता कित्थों बन गया? ये देवता कित्थों बन गया है? इसे ही बीज तो। ये दैंत कित्थों बन गया है? इसे ही बीज तो। बीज परमात्मा ने सारियां नूं दे दिता है। एका सुरत जेते हैं जी, सुरत विहोणा कोई ना की। प्रभु ने ये सुरत, ये मन सब नूं दिता है, सब नूं दिता है। इस एक बीज दे चों वख-वख फल क्यों पैदा होंदे ने? धरती अलग अलग है। धरती वधिया तो वधिया बीज होवे, अगर धरती ठीक नहीं पनपेगा। मैनू चंगी तरह याद है, राजस्थान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान दे जिहड़े सरदे होंदे ना, ओदा बीज मंगवाया। राजस्थान दे सरदे बहुत होंदे, टोंक ते कोटा दा इलाका रेतला इलाका है, मरूथल ओदे च बहुत होंदे। भी अफगानी सरदे पैदा करिए, मिठे बड़े होंदे ने, वड्डे बड़े होंदे ने, स्वादली बड़े होंदे ने। खुला बीज मंगवाया और एक काम गवर्नमेंट पद्धर ते होया, बड़ा खर्च किया गया। बरसाती नदियां दे कंढे सैकड़े मील तक ये बीज बोए गए, पन पे
बड़े वड्डे वड्डे सरदे लगे और अफगानी सरदियां नालों खूबसूरत वजने, लेकिन बिल्कुल फिक्के, ना स्वादी ना मिठे। आखिर एक तार्किक ने कह दिता, ठीक है बीज वधिया सी पर बीज दे अनुकूल धरती ते नहीं सी, धरती भी ते चाहिदी सी। उस तरह का मिठास नहीं पैदा हो सकिया, उस तरह का स्वाद नहीं पैदा हो सकिया। मन बीज है, इसनों बीजना किहड़ी थां ते, किहड़ी संगत विच, किस विचार विच, किस सोचनी विच, किस चिंतन विच, उस तरह का ही मन दे चों पैदा होगा। मन परमात्मा नूं याद कर सकता है, मन परमात्मा हो जाता है। मन शैतान नूं याद कर सकता है, मन ही शैतान हो जाता है। धर्म की साधना मन की साधना है। हो सकता है सारे जिंदगी कोई गुरुद्वारे आंदा होवे, पर जिन्ने चिर तक उसने मन की साधना आरंभ नहीं की थी, अजे धार्मिक दुनिया च इसने पहला कदम भी नहीं रखा। अजे तो शायद ये रास्ता भी नहीं पुछदा पिया। चलना तो एक पासे, मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन जैसा होर कोई भी नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक महावाक दसम ग्रंथ साहिब कहते हैं, सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा, मनुआ गुरमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। सतगुरु कहते ने मन मेरा गुरु है। क्यों? हद हो गई। मनुआ गुर, ये मेरा मन मेरा गुरु है। क्यों? मन मन्ने ते गुरु है, मन न मन्ने ते गुरु भी नहीं है। मन मन्ने ते परमात्मा है, मन न मन्ने ते कोई परमात्मा नहीं। मन की पहली अवस्था है भरोसा, मन की दूसरी अवस्था है श्रद्धा। ते भरोसे ते किधरे भरोसा ना कर लेना, भरोसे टुट जाते होंगे। छोटियां छोटियां गल्लां तो भी भरोसे टुट जाते होंगे, श्रद्धा नहीं टुटती। तुसी आखोगे भरोसे ते श्रद्धा विच फर्क की है? यात्रा ते भरोसे तो शुरू करनी पड़ेगी। अगर भरोसा श्रद्धा नहीं बने, टूट जाएगा ये भरोसा। चंगियां चंगियां दे टूट जाते हैं। ये भी मैं अर्ज कर देगा। थोड़े इसे देश च मैनू कैलीफोर्निया च एक सज्जन मिलिया, कहने लगे ज्ञानी जी हद हो गई, अखंड पाठ भी रखाया, लंगर भी कराया, चंगा चोखा खर्च भी किया है, पर मुकदमे ते जित ना होई, उल्टी गल हो गई, खेड ते उल्टी बन गई। साडा ते भरोसा ही टूट गया, भरोसा ही टूट गया। छोटियां छोटियां गल्लां ते विश्वास टूट सकता है, भरोसा टूट सकता है। भरोसे दे उत्ते कोई बहुत वड्डा भरोसा करने की लोड़ नहीं है। भरोसा जिन्ने चिर तक श्रद्धा नहीं बनता। भरोसा आएगा, मैं सुनी है गल, भरोसा आ गया, मैं पढ़े है, भरोसा आ गया, लेकिन न मैं देखे है न मैं समझे है। ये भरोसा टूट सकता है, किसी दिन भी टूटेगा। शायद कंडा भी लगे तो भरोसा टूट जाएगा। श्रद्धा उबलदी देग दे च भी कोई उबाल देवे नहीं टूटेगी, बंद बंद भी कोई कट देवे नहीं टूटेगी, सूली पे भी कोई चाड़ देवे नहीं टूटेगी। क्यों? ये श्रद्धा है, ये भरोसे तो अगला कदम है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, यात्रा ते भरोसे तो शुरू होगी। भरोसा भी मन ने करना है ते श्रद्धा भी मन ने करनी है। या इंज कह लो, श्रद्धा दा ही बीज है भरोसा। यात्रा भरोसे तो शुरू होगी, विश्वास तो शुरू होगी।
पर विश्वास दे ते कोई बहुता विश्वास करने की लोड़ नहीं। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, भरोसे दे उत्ते कोई बहुत वड्डा भरोसा करने की लोड़ नहीं। चंगियां चंगियां दे भरोसे टुट जाते हैं और टुट गए ने। कल तक सत्संगी आउंदे सन, अज नहीं। कल तक शरीफ आउंदे सन, अज नहीं। कल तक महान आउंदे सन, अज नहीं। कल तक परोपकारी आउंदे सन, नहीं अज नहीं। भरोसा टुट गया। भरोसे दे खतरा है। भरोसा आउंदा है सुन के, भरोसा आउंदा है पढ़ के। चले दे ते एक मैं उदाहरण दिया। किसी को मैं सुनिया अंब एक फल आउंदा है, बड़ा मिठा आउंदा है, बड़ा गुणकारी आउंदा है, बड़ा स्वादरी आउंदा है। सुनिया ते मैं पढ़िया भी है, मैं खादा नहीं कदी, मैं वेखिया नहीं कदी। ये सुनिया होया भरोसा मेरे नाल लंबा नहीं चल सकता। ये पढ़िया होया भरोसा जीवन भर मेरे नाल नहीं चल सकता। किधरे भी मैनू छोड़ देगा। जिंदगी अगे लंघ जाएगी, भरोसे पीछे रह जाएंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सुने तो ये भी ठीक है कि परमात्मा ते भरोसा तो पहले सुन के ही करना पड़ेगा, पढ़ के करना पड़ेगा। होते कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन नहीं है। पर खतरा है। एक दिन सत्संग कीता है, 6 दिन का नागा है, ये भरोसा चल सकेगा? एक दिन नितनेम कीता है, 10-10 दिन का कोई पता कोई नहीं, ये भरोसा चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। यही कारण है इतवार वाले दिन हजारां की भीड़ दिखाई देती है, भरोसे वालियां की भीड़ दिखाई देती है। श्रद्धालु कोई करोड़ां च एक, कोई करोड़ां च एक। कोटन में नानक को नारायण जय जीत, जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाणा। भरोसा है, सुन के बने है, नागा बहुत पै जाता है, विथ बड़ी पैदा हो जाती है। जिंदगी अगे लंघ जाती है, भरोसे पिछे रह जाता है। जीवन अगे चला गया, नितनेम पिछे रह गया। जिंदगी अगे चली गई है, सत्संग ते पिछे रह गया। इस तरह ही हो रहा है, सारे जगत दे हो रहा है। भरोसे दे उत्ते कोई भरोसा करने की लोड़ नहीं, जिन्ने चिर तक भरोसा शरदा ना बने। खतरा है, खतरा है। चंगियां चंगियां दे भरोसे टुट जाते हैं। कोई मामूली जिहां घटना घट गई जो मेरे मन के अनुकूल नहीं, भरोसा टूट जाएगा। जो रंचक मात्र ठोकर लग गई जो विपरीत है, भरोसा टूट जाएगा। चंगियां चंगियां दे टुट जाते ने। दुनिया दे चोटी दे नास्तिक ओही होए ने जो किसी वक्त चोटी दे आस्तिक सन, पर उन्हों का आस्तिक होना श्रद्धा ते नहीं खड़ा सी, भरोसे ते खड़ा सी। धर्म की साधना भी यही है, भरोसा श्रद्धा बने। जो मैं सुने है उन्हों मैं चखा, जो मैं पढ़े है उन्हों मैं देखा। जिसकी मैं चर्चा पढ़ी है ओदा मैं रस माणा। एक होर भी मैं अर्ज करदे हैं, इस हिसाब नाल कथन करने वाले भी 3 दिखाई देंदे ने मैनू। प्रथम श्रेणी विच ओ आ जांदे ने जाने रस माणे है, श्रद्धालु ने, खेड श्रद्धा ते खड़ी है। वो बोले ने कुछ देखे है ते उन्हां दी जबान बोली है। जैसे कबीर दोए दोए लोचन पेखा, हूं हर बिन अवर न देखा। मैं वेखे और वेखे ते कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, मैं पेखे री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। मैं वेखे, उन्होंने वेखे
ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਦੂਸਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਪ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਬੰਗਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਨਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਨਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਚੁੱਪ। ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੋਰ ਕਹਤੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੇ, जैसे कबीर, जैसे रविदास, जैसे नामदेव, जैसे अकाली कौर सिंह। वेखे बोले, बहुत बोले, बहुत बोले। और जे तर्क खड़ी करिए तो कबीर कोल तर्क दा भी जवाब है। असी किस तरह मन लईए, तुसी वेखे, इसदा भी उन्हां कोल जवाब है। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन ना जाई। मैं वेख्या है, और जे थानू वेखण दा ढंग आउंदा तो फिर मेरी अखां वेखो, मेरी अखां वेखो। हिरदे विच काम होवे, अखां च टपकदा है। हिरदे च लोभ होवे, अखां च टपकदा है। हिरदे च दुश्मनी होवे, अखां च टपकदी है। हिरदे च प्रेम होवे, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, समा बर्बाद करेगा। जबान हां कर रही है, अखां ना कर रही है। जबान ना कर रही है, अखां हां कर रही है। कहते अख गलत बयानी नहीं कर सकती। अख ते भरोसा किया जा सकता है,
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। तो बहुत कुछ महान लोग ही ऐसे पुरुषों तो लाभ उठा लेंदे ने, आम साधारण नहीं, क्योंकि बोले नहीं। मैं पढ़ रहा सी एक फकीर दी दास्तां, भिक्षा मंग रहा है, द्वार द्वार ते एक माई ने खप्पर विच भिक्षा पाई, साधु चल पिया ते माता कहन लगी, भिक्षा लैके जा रहे हैं, कोई रब दी गल सुना, कोई दलील प्रमाण नाल सिद्ध कर, कोई प्रभु दी गल समझा के जा। उस फकीर ने इतना ही आख्या, मां जे मेरे लंघण नाल तैनों कुछ नहीं मिलिया तो मेरे बोलन नाल भी कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इतना ही कह के चला। जे इस गली चो लंघण नाल तेरे पले कुछ नहीं पिया, मेरे कोलों मेरे बोलन नाल भी कुछ नहीं पैना। बहुत उच्ची सूझ समझ चाहिए अखां दी भाषा समझण वास्ते। नैन रहे रंग लाई, पहली श्रेणी वेखे बोले ने। दूजी वेख्या ते है, चुप रह गए, बोले नहीं। एक तीजी श्रेणी है जिन्हां नाल चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भरे पे ने, मठ भरे पे ने, वेख्या ते नहीं है। शैली शब्दावली बड़ी है, दलील प्रमाण बड़े ने, भाषा का ज्ञान बड़ा है, कथनी बड़ी प्रबल है, वेख्या नहीं है, कुछ भी नहीं वेख्या। बस मस्जिदां च इस तरह के लोग वाइज दे रहे हैं, मंदिरां विच इस तरह के पुजारी बोल रहे हैं, इस तरह के मौलवी बोल रहे हैं, इस तरह के पादरी बोल रहे हैं, इस तरह के गुणी ज्ञानी बोल रहे हैं। मैं अपने आप को उसी च शुमार करदा, किधरे होर ना समझ लेना कि कोई मैं फोका अहंकार थोड़े सामने रख रहे हैं। मुख्तसर में अर्ज करा, दलील है, प्रमाण है, शैली है, शब्दावली है, वेख्या नहीं है। सब तो ज्यादा तादाद इन्हां दी है, फिर इन्हां तो घट ने ओ वेखे है, बोले नहीं। फिर बिल्कुल थोड़े ने, बिल्कुल थोड़े ने वेखे ते बोले। जाने जनाण दी कोशिश की है, समझे समझाण दी कोशिश की है, कि उन्हां दी समझ तो, उन्हां दे बोलां तो उन्होंने समझिया जो भरोसे तो शरधा तक चले गए। मैं फिर अर्ज करा, गुरबाणी सुन के भी भरोसा टूट सकता है, बथेरियां दे टूट जाते हैं। कल तक मैं गुरु के सिख देखे सन, अज राधा स्वामी बने, टूट गया भरोसा। अज राधा स्वामी बने ने, कल निरंकारी बनते ने, फिर कुछ होर बनते ने।
ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मन एक ऐसा बीज है, इसे चो भगवान पैदा होता है, इसे चो शैतान पैदा होता है, इसे चो दुख पैदा होता है, इसे चो सुख पैदा होता है, इसे चो पखंड पैदा होता है, इसे चो सच्चाई पैदा होती है, इसे चो देवते का जन्म होता है, इसे चो दैंत का जन्म होता है। ये ऐसा बीज कई तरह के फल ये चो पैदा हो सकता है, अनंत पैदा हो सकता है। रोज रोज का सतसंग, कथा कीर्तन का सुनना ते बाणी का जप उस दिन सफल समझ लो जिस दिन भरोसा शरधा बन गया। भरोसे का निचोड़ शरधा, हुण ते कोई बंद भी कट देवे, ये शरधा नहीं टुटन लगी। एक दिन की कुसंगत भी भरोसे नूं तोड़ के रख सकती है, और करोड़ां कुसंगी भी मिल जान, श्रद्धालु दी शरधा नूं नहीं तोड़ सकणगे। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। कबीर कहंदे करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत संतपना नहीं छड़ेगा, क्योंकि उसदा संतपना शरधा ते खड़ा है, भरोसे ते नहीं खड़ा। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। मलयागर भयंगम बेड़ो तो शीतलता न तजंत। लमकावाना मन बीज है, गुरु दा शब्द धरती है। रोज रोज यतन करो, ये बीज इस धरती नूं कबूलेगा नहीं। इस बीज दे च इनकारी जज्बे हैं, ये इनकार कर सकता है, मैं इस धरती दे च दफन नहीं होना, मैं नहीं मिटना। इनकार करेगा, ये बीज इनकार करेगा। ये जीवदा जागदा बीज है, इनकार करेगा। इनू दिलासा देना पेगा, तू इस शब्द दी गौर दे समा जा, धरती दे समा जा, परमात्मा हो जाएगा, परम रस हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। अगर किधरे इस तरह समझांदियां समझांदियां इसका भरोसा बज गया, तो भरोसा शरधा हो गई, तो मन परमात्मा का रूप हो जाएगा। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। असी इसे बीज दे चों परम रस, परम आनंद, परम खेड़ा, परम शक्ति, परम सुकून, परम शांति प्राप्त कर सकीए, ताकि संसार ते आया साडा सफल होवे। इतनी सेवा प्रवान करनी। सारियां दा धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।